हर हर भोलेनाथ। मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी पे फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको श्री शिव महापुराण कथा का 7वां अध्याय एवं 8वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। तो भक्तों, आज 7वां अध्याय में शिव जी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व की प्राप्ति हुई थी, ये दिया हुआ है। एवं 8वां अध्याय में भैरव जी की उत्पत्ति और ईश्वर का ब्रह्मादि को अनुग्रह कैसे हुआ था, आज इस कथा में आप सबको पता चलेगा। तो चलिए यहीं पे कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। श्री महादेव जी ने ईश्वर बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो? कहो, हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो पड़कर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं द्वारा इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिव जी ने आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वादों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिव जी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही तरलोक भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देखकर निष्कल शिव जी से न रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मांड के छल को जानकर ईश्वर को वहाँ तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। तो भक्तों, यहाँ पे शिव महापुराण का 7वां अध्याय संपन्न होता है। अब चलिए आप सबको मैं 8वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। 8वां अध्याय में भैरव जी का उत्पत्ति और ईश्वर का ब्रह्मादिकों पर अनुग्रह का व्याख्यान किया गया है। श्री नंदीकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भावों की मद से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपटलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर काँपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गढ़ों के मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से तो मैं विष स्थापित को बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, हे मिथ्याभासी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर कर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, सब कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। हम तो तुम्हें नहीं ही स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इसे उसका सिर मोर तो ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। तो भक्तों, यहीं पे शिव महापुराण का 8वां अध्याय
आज संपन्न होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको शिव महापुराण कथा जरूर पसंद आता होगा। आप ध्यानपूर्वक सुनते होंगे। शिव महापुराण कथा सुनने से, कहने से, यथोचित ध्यान लगाने से भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना कोई वेद पाठी इसको नित्य पाठ करता है। शिव महापुराण बहुत ही पवित्र पुराण है। शिव महापुराण में श्री महादेव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी एवं अशोक सुंदरी एवं नंदी एवं भोलेनाथ जी के सभी अवतारों का विवरण दिया हुआ है। शिव महापुराण सभी पुराणों में पवित्र है। इसमें महादेव का सारा व्याख्यान दिया हुआ है। शिव जी ने इस पुराण में बहुत सारे उपचार भी बताए हुए हैं, बहुत सारे मंत्रों का व्याख्यान हुआ है। इसमें बहुत सारे घर के लिए, व्यापार के लिए बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं, जिसको करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव महापुराण कथा हिंदू धर्म सनातन की एक बहुत पवित्र कथा है। इसको श्रवण करना चाहिए सभी को। अपने जीवन काल में कभी भी मौका मिले तो ज़रूर शिव महापुराण, भगवद गीता एवं भागवत कथा जरूर मनुष्य को सुनना चाहिए। आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में समय निकालना बहुत ही दुर्लभ है। इसी आप सबकी सुविधाओं के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि चलिए कुछ ऐसा करते हैं जिसको टाइम नहीं मिलता है, जिसको भगवत पुराण पढ़ने का समय नहीं है, उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए। तो इस विचार को मन में रखते हुए मैं इस शिव महापुराण का पाठ नित्य आप सबके लिए अपलोड करूँगा। आप सब अगर इसको पढ़ नहीं सकते हैं तो अपने मोबाइल के द्वारा आप इसका डेली श्रवण कर सकते हैं, जिससे आपको भी शिव महापुराण कथा का पुण्य मिले, आपका भी जीवन धन्य हो, आपका ही मन भगवान भोलेनाथ में लगे। भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, ये सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भोले भंडारी इसीलिए इनको कहा गया है। इनके बहुत सारे अवतार भी हुए हैं, तो आपको शिव महापुराण में उनके सभी अवतारों का विवरण मिलेगा एवं भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये सब इस वेद पुराण में, श्री महापुराण में कहा गया है। तो भक्तों, शिव महापुराण की कथा आपको मेरे इस चैनल के द्वारा राम त्रिपाठी 88 पे आपको सायंकाल में नित्य मिलता रहेगा। तो चलिए ये वीडियो कहीं पे संपन्न करते हैं और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। जय जय भोलेनाथ।